मेरा नाम सवेरा है, मेरी उम्र 28 साल है। उन 28 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है, कई मुश्किल मरहलों से गुजरी हूँ। आज से 2 साल पुरानी बात है जब मैं हैदराबाद में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम इरम था और एक जुड़वा भाई यासिर था। जब मैं पैदा हुई तो मैं काफी सेहतमंद थी, पर भाई यासिर काफी कमजोर था। मेरी उम्मी 2 बच्चों को एक साथ संभाल नहीं सकती थी, इसीलिए नानी मुझे अपने साथ हैदराबाद ले गई। नानी ने मुझे पाला पोसा, मैं उनसे बहुत इच्छ हो गई थी और नानी भी अब मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। जब मैं 5 साल की हुई तब भी मैं अपने वालिदैन के घर नहीं गई। मेरे वालिदैन कराची में रहते थे, अक्सर मैं और नानी उनसे मिलने जाते थे। अम्मी अबू हमारे पास आ जा करते थे। मेरे एक ही चचा थे जो उम्र में अब्बा से छोटे थे, पर उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो अभी शादी करना ही नहीं चाहते थे। अब मैं काफी बड़ी हो गई थी। नानी, मामू, मुमानी सब लोग मुझे बहुत प्यार से देखा करते थे और बहुत प्यार दिया करते थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, गोरी चट्टी, मेरे गालों पर डिपमिल भी पड़ते थे जो मुझे बहुत खास बनाते थे। मेरे चाचू चुपचाप किस्म के इंसान थे, अपने काम से काम रखने वाले। मैं जब जब कराची गई चाचू को चुपचाप ही देखा। घर में भी वो कम कम ही रहते थे। एक दिन मैं कमरे में बैठी कि मुझे मेरी बड़ी बहन इरम का फोन आया। सवेरा, तुम्हें पता है चाचू ने शादी कर ली है। इरम की बात पर मैं हैरान रह गई। अरे ये क्या बोल रही हो आपी? चाचू ने शादी कर ली? ऐसे कैसे अचानक शादी कर ली? मुझे भी नहीं बुलाया? मैंने एक साथ ही कई सवाल पूछ डाले। अरे पागल, कौन सी हमें बताकर शादी की है? खुफिया निकाह किया है। खुफिया किसी लड़की से? इसके वालिदैन राजी नहीं थे। एक दिन अपनी दुल्हन को यहाँ रखा और अबू के कहने पर अपनी दुल्हन को लेकर रुपोश हो गए। सुना है हमारी नई चाची के घर वाले बहुत ऊंचे लोग हैं। वो सब गुस्से से पागल हो रहे हैं और चाचू को ढूंढ रहे हैं। चाची कैसी थी? खूबसूरत होगी जरूर। तभी चाचू शादी के लिए राजी हो गए। मैंने इश्तियाक में पूछा। हाँ, जाहिर है बहुत खूबसूरत थी। अब तुम आना, बाकी बातें मिलकर होगी। ऐसे कहकर इरम आपी ने काल काट दी और मैं चाचू और उनकी शादी के मुतालिक सारी रात सोचती रही। 2 दिन बाद यासिर मुझे लेने आया तो मैं उसके साथ कराची आ गई। इस बार नानी मेरे साथ कराची नहीं आई थी। कराची आकर हमारे साथ मौजू गुफ्तगू चाचू और उनकी शादी ही रही और रात देर से थक हार कर हम सोने के लिए लेट गए। तभी जोर जोर से हमारा दरवाजा बजने लगा। हम सब डर गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। अगर दरवाजा ना खोलते तो यकीनन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते। जो इतनी जोर से दरवाजा पेट रहे थे। यासिर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अबू ने इसे रोक दिया और खुद दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही दरवाजा खोला 4-5 आदमी अंदर दाखिल हुए और अबू को जोर से धक्का दिया। अबू नीचे गिर गए तो हम सब की चीखें निकल गई। अबू, अबू खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शराफत से बता दो कि हमारी बहन कहाँ है और वो हरामजादा कहाँ है जो हमारी बहन को भगा कर ले गया है। उनमें से एक आदमी जोर से धारा। मैं बहुत डर गई, डर के मारे कांपने लग गई। बल्कि हम सब बहुत डर गए। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। काफी देर तक वो हमें डराते धमकाते रहे। यासिर की तो उन्होंने काफी मार पेट भी की, पर अबू मुसलसल कस्में खाते रहे कि हमें कुछ नहीं पता। वाकई में अबू को तो मालूम ही नहीं था कि चचा कहाँ है। ये बात बिल्कुल सच थी। जब उन आदमियों को वाकई में यकीन आ गया कि अबू और हम सब को चाचू के बारे में पता नहीं है, तो उनमें से एक आदमी ने काफी गौर से मुझे घूरा। मैं डर गई और उम्मी के पीछे छप गई। एकदम वो आदमी उठा और मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मैं चीखने लगी, साथ उम्मी, अबू, यासिर सब आगे बढ़े। छोड़ दो इसे, खुदा का वास्ता है, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अबू ने इस जालिम इंसान के आगे हाथ बांध दिए। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले अपनी बहन को बोलो कि मेरी बहन को छोड़ जाए, वरना जिस तकलीफ में हम लोग गुजरे हैं तुम भी इस तकलीफ से गुजरोगे। जब तक हमारी बहन घर नहीं आती तुम्हारी बेटी हमारी मेहमान रहेगी। वो आदमी धमकी देता हुआ मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटता हुआ अपनी बड़ी सी गाड़ी में मुझे बैठाकर अपने साथ ले गया। पीछे मेरे घर वालों की आहू बका गूंजती रही और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक बड़े से कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन पर जोर देने पर मुझे सब याद आता गया और मैं उठ बैठी और चलाने लगी। अबू, यासिर कहाँ हो आप? मेरी चीखों पर वो आदमी अंदर आ गया जिसने काले रंग की कमीज शलवार के साथ काले रंग का शाल भी ओढ़ रखा था। वो खूबसूरत नौजवान था। मैंने एक दिन से ड्रिप अपने हाथ से खींच दी। अरे आराम से, तुम्हें पूरे 2 दिन के बाद होश आया है? इस आदमी ने कहा। मेरे घर वाले कहाँ हैं और मुझे कहाँ लेकर आए हैं? प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ।
मैं ऐसा कहकर रोने लगी, ए लड़की रोना धोना बंद करो, तैयार हो जाओ, हम अभी गांव के लिए निकल रहे हैं। हमें सीधा गांव जाना है। वो तो तुम बेहोश हो गई थी इसलिए हमें 2 दिन रुकना पड़े। वो आदमी कड़कट लहजे में बोलता हुआ बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद वो मुझे अपने गांव ले जा रहे थे। मैं सारे रास्ते रोती रही और सोचती रही कि काश मैं कराची नहीं आती, काश चाचू ने ऐसा न किया होता, अब जाने मेरे साथ आगे किया होगा। मैं किसी को मुंह दुखाने के काबिल भी रहूंगी या नहीं। उन्हीं सोचों में उनका गांव भी आ गया। मेरे लिए एक नई आजमाइश थी। वो आदमी जिसके नौकर वारिस शाह के नाम से पुकार रहे थे, गांव पहुंचकर मेरा हाथ खींच के अपनी बड़ी सी हवेली में घसीटता हुआ ले गया। सारी औरतें और मर्द जो हवेली वालों की खिदमत में ममूर थी मुझे देखते गए। मेरा डबबटा मेरे सर से ढलक कर मेरे कांधे पर और आधा फर्श पर झूल रहा था। मेरे बाल भी बखर कर मेरे आधे चेहरे पर आ गए थे। इस आदमी ने एक बड़े से कमरे में लाकर मुझे पटख दिया। अब वो जोर जोर से चला रहा था, ले आया हूं मैं इस हरामखोर की भतीजी को। हमारी इज्जत से खेलने चला था, हमारी बच्ची को भला फिसला कर ले गया। इस कमीने को तो मैं पतल से भी पकड़ लाऊंगा। अब्बा, इसकी इज्जत का तमाशा बना आया हूं जिसने हमारी इज्जत का तमाशा बनाया था। अब वो आदमी गुस्से से हाँफ रहा था। काफी लोग मेरे अर्द गिर्द जमा हो गए थे, जिनमें बहुत सारी औरतें और काफी मर्द थे। सब नफरत भरी नजरों से मुझे देख रहे थे और मैं बेबस बनी बेआवाज रोती जा रही थी। सबके नफरत भरे जुमले मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे थे। एक औरत ने तो आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तभी एक लड़के ने इससे चिल्लाया, होश में आए, चाची मार डालेगी, किया इससे। नूरी, इसे अपने कमरे में ले जाओ। इस लड़के की आवाज से एक नौकरानी भागती हुई आई और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। एक रात में मैं कहां से कहां आ गई थी। मुझे तो कभी किसी ने फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था और आज मेरे साथ ये सुलूक हुआ। सारी रात रोती रही। इस हवेली में मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सुलूक हुआ। सारा काम मुझसे करवाया जाता और नफरत और हिकारत भरे जुमले अलग सुनने को मिलते। मैं दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे थे। मेरा फूल जैसा चेहरा मुरझा गया था। अब तो हवेली के आते जाते मर्द मुझे बड़ी नजरों से देखते, अजीब अजीब बातें करते। मेरी इज्जत को यहाँ तक खतरा भी होने लगा था। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। चाचू ने जिस लड़की को भगाया था उसका नाम कन्वल था। वो वारिस शाह की इकलौती बहन थी। वारिस के 2 भाई थे जो बहुत छोटे थे। कन्वल और चाचू की मुलाकात कराची में हुई थी। कन्वल को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वारिस शाह ने अपने खानदान की मुखालफत मोल लेकर कन्वल को शहर के हॉस्टल में पढ़ने भेजा। वहां कन्वल की मुलाकात चाचू से हो गई और ऐसे दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। कन्वल जानती थी कि इसके घर वाले कभी उसकी शादी चाचू से नहीं होने देंगे, इसीलिए वो भाग गई। ये सब मुझे नूरी ने बताया था। अब मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था। वारिस शाह अभी तक उन दोनों को ढूंढने में नाकाम रहा था। एक दिन मैं सो रही थी कि मुझे नूरी ने जगाया। क्या हुआ नूरी, सब खैर तो है? मैं डर गई। मेरा तो ये हाल हो गया था कि मैं नींद में भी डर जाती थी। साईं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नूरी ने इशारा किया तो मैंने देखा तो वारिस शाह खड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं अंदर तक लरज गई थी। मेरे दिल और दिमाग में वारिस का खौफ बैठ गया था। नूरी बाहर चली गई और मैं डर के मारे जर्द पड़ गई कि रात के इस पहर तन्हाई में वारिस को मुझसे क्या काम पड़ गया। मेरे अंदर अजीब अजीब से वसवसे आते रहे। सुनो लड़की, सुकून से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे चाचा को बहुत ढूंढा, पत्ता नहीं इसे जमीन खा गई या आसमान, मालूम भी नहीं कि जिंदा है कि कहीं मर खप गया है। अब तुम कितना इस घर में ऐसे रहोगी? मेरा मतलब है ऐसे बगैर किस रिश्ते के। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह अपने वफादार आदमी हमजा से करवा सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ पर मैं ज्यादा हवेली में रहता नहीं। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो इसका जमींदार मैं होऊंगा। मैं लाख बड़ा बनने की कोशिश करता हूँ लेकिन अंदर से इतना बड़ा नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तुम्हारे पास तो ना सोचने का वक्त है और ना फैसला करने का, और ना ही मैंने इतनी इजाजत दी है। तुम बस तैयार रहना, मैं तुम्हारा निकाह हमजा से करवा दूंगा। यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। यहाँ इंसान नाहे भेड़िए बसते हैं, वो तुम्हें नोच खाएंगे। वारिस शाह अपनी बात कहकर चला गया और मैं हैरान परेशान रही। मैं सोचती रही कि किस्मत ना जाने अब कौन से नगर पर ले जा रही है। अगले रोज वारिस शाह मुझे अपने साथ ले गया। गांव से दूर एक मस्जिद में मेरा निकाह हमजा नामी शख्स से करवाया, जिसको मैं आज तक कभी देखा भी नहीं था। ना मुझे इस शख्स से कोई दिलचस्पी थी, पर सदमे ने मुझे निढाल कर दिया। सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें ही मर गई थी।
मैं तो बस खुद कोई नई आजमाइशों के लिए तैयार कर रही थी। मैंने सरसरी से इस शख्स को देखा जो मेरा शौहर था। अच्छा खासा खुश शक्ल इंसान लग रहा था बज़ाहिर तो। आगे अल्लाह जाने कैसा होगा। किसी की शक्ल से इसके मुतालिक अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता ना। बस हमारा निकाह हुआ था खुफिया तरीके से। अब भी मैं नूरी के साथ उसके कमरे में रहती थी। सर झुकाए अपने रोजमर्रा के काम करती थी। मुझे लगता था कि मैं बोलना भी भूल गई हूँ। एक दिन मैं नूरी के साथ मिलकर सफाई कर रही थी कि हवेली का खास खादिम अमजद आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। नूरी को धमकी देकर कमरे से निकलवा दिया। मैं रोने लगी। उसकी आंखों से मुझे गिन आ रही थी, जो ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा ले रही थी। मुझे लगा कि बस अब मुझे कोई भी अमजद के छेनिगल से नहीं बचा सकता। तभी धारुम से दरवाजा खुला। जो शख्स अंदर आया इसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं हमजा था। इसने आते ही अमजद पर लातों और मोकुहे की बारिश कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई से हाथ लगाने की? हमजा गुस्से से बोलता जा रहा था। तुम अपने काम से काम रखो हमजा, तुम्हारा इससे क्या मतलब? क्या रिश्ता है जो ऐसे पागल हुए जा रहे हो? तुम्हारी इस पर पहले से नजर है? अमजद बोला। मेरी नजरें तुम्हारी तरह गलीज नहीं है। ये मेरी मनकूहा है। आई बात समझ में? शाह साई ने खुद हमारा निकाह करवाया है। हमजा की बात पर मैं हैरानगी से इसे देखती रही। तभी वारिस शाह भी अंदर आ गया था। यकीनन नूरी ने ही पहले हमजा और फिर वारिस शाह को भेजा था। क्या तमाशा लगा हुआ है यहाँ? वारिस की बढ़ती आवाज सुनकर हमजा और अमजद सीधे खड़े हो गए। साईं, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं इसने हाथ काट डालूंगा। हमजा, आराम से, ज्यादा जज्बात ना हो। तुम निकल जाओ बाहर। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। वारिस ने कड़ी नजरों से अमजद को देखते कहा। साईं, आज अमजद इसे बेयारो मददगार समझकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने आया। कल को कोई और आएगा। मैंने निकाह किया है। इतना बेगैरत नहीं हूं कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकूं। और अब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये लड़की बड़ी नहीं और ना ही इसका कोई कसूर है। जिनका कसूर था उनके कसूर तो आपने मुआफ कर दिए। आप इजाजत दे तो मैं इसे इस कैद से रिहाई दिलाऊं। हमजा की बातें मुझे हैरान करती जा रही थी। ले जाओ इसे, तुम्हें इजाजत है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वारिस शाह की बात पर मैं बेयकीनी से इसे देखती रही और हमजा मुझे अपने साथ अपने आबाई गांव ले आया। मुझे बहुत प्यार बहुत इज्जत दी। इसने मुझे बताया कि वारिस शाह ने चाचू और कन्वल को भी बहुत पहले पकड़ लिया था, पर उन्हें मुआफ करके मुख से बाहर भेज दिया, क्योंकि वारिस अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, पर अपने कबीले के उसूल जानता था कि कन्वल को बरादरी के लोग कभी मुआफ नहीं करेंगे। इसीलिए गांव वालों के सामने नाटक करता रहा। यूं मेरी जिंदगी बहुत सी आजमाइशों से गुजर कर आसाइशों में आई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि हमजा जैसा जीवन साथी दिया।